कल रात महाकुंभ में भगदड़ के कारण 14 लोगों की मृत्यु हो गई और अभी लगातार प्रशासन स्थिति को काबू करने में की कोशिश कर रहा है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। आप देख रहे हैं राजस्थान वन। साफ सभी को जानकारी है कि महाकुंभ चल रहा है। हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में भक्त वहां स्नान करने पहुंच रहे हैं पूरी दुनिया से। व्यवस्था बहुत चाक चौबंद थी अब तक। कल रात को सूचना सभी के पास आने लगी कि महाकुंभ के अंदर भगदड़ मच गई है। 14-15 लोगों की मृत्यु की अभी तक पुष्टि हो गई है और प्रशासन लगातार स्थिति को काबू करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजर रहा है, स्थिति साफ हो रही है। लोगों के सामने नए नए तथ्य खुलकर आ रहे हैं। आप सभी को जानकारी होगी, जब से महाकुंभ चालू हुआ है उसको लेकर कई प्रकार की धमकियां मिल रही हैं। महनार रजा नाम के एक व्यक्ति ने धमकी दी थी कि महाकुंभ के अंदर कुछ ऐसी घटना होगी जिससे प्रशासन में कोलाहल मच जाएगा और तमाम योगी आदित्यनाथ को ले लीजिए, तमाम चीजों को लेकर महाकुंभ की शुरुआत से ही धमकी दी जा रही थी। अब तक चाक चौबंद व्यवस्था थी, सब बढ़िया चल रहा था। करोड़ों की संख्या में लोग वहां स्नान करने पहुंच रहे थे और व्यवस्थाओं की बहुत तारीफ हो रही थी। लेकिन अचानक से कल रात को ऐसा क्या हुआ कि सारी व्यवस्थाएं ढेर हो गई, भगदड़ मच गई और भगदड़ में तमाम लोगों की मृत्यु हो गई। बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए हैं। अब जैसे जैसे जो मैं शुरुआत में कह रहा था, स्थिति साफ हो रही है, तमाम तथ्य सामने आ रहे हैं जिनमें अब पता चल रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो एक बड़ी साजिश हो सकती है जिसका शिकार पूरा प्रशासन, पूरा सिस्टम हो गया और जिसके कारण इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। पहले से ही महाकुंभ को लेकर और सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर धमकियां दी जा रही थी कि इसमें अव्यवस्था फैलाई जाएगी, सीएम आदित्यनाथ की हत्या कर दी जाएगी, बम फोड़ दिया जाएगा, तमाम तरह की चीजों की खबरें लगातार मीडिया में चल रही थी। इतनी चाक चौबंद व्यवस्था के बाद अचानक से भगदड़ कैसे मच गई? एकदम से अफवाह जो भी मीडिया में चल रहा है, तमाम जगह जिसकी चर्चा चल रही है, सामने आ रहा है खबरों में कि एक अफवाह फैली। अफवाह ये फैली कि नागा साधुओं का एक रैला आ रहा है पीछे से, लोग साइड में हट जाएं, जिसको लेकर भगदड़ मच गई। और कहीं ये भी चर्चा चल रही है कि बैरिकेडिंग के सहारे लोग सोए हुए थे और पीछे की तरफ से आने वाली भीड़ उनके ऊपर चढ़ गई। वो एकाएक खड़े हो गए और उनके खड़े होने के बाद जो पूरा झुरमुट वहां इकट्ठा हुआ, उसके कारण भगदड़ मच गई। लगभग 2.5 से 3 करोड़ लोगों की अभी पुष्टि हो गई है कि यहाँ जनसैलाब उमड़ रहा है महाकुंभ के अंदर। मौनी अमावस्या का एक बड़ा स्नान डे इसको कहा जाता है, बड़ा पर्व है जिस पर स्नान करने की बड़ी महत्ता होती है। तो निश्चित तौर पर आज के दिन बड़ी भीड़ जुटनी थी जिसके लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार था। लेकिन ऐन मौके पर कहां ऐसी चूक हुई जिसके कारण भगदड़ मची और तमाम लोगों की मृत्यु हो गई। कल शाम को ही महाकुंभ डीआईजी ने साफ तौर पर यह स्टेटमेंट दिया था कि सुबह 7 बजे, शाम के 7 बजे से मौनी अमावस्या का जो मुहूर्त है वो चालू हो गया है और लगातार चलता रहेगा। लोग स्नान करने पहुंचे, जिस चेतावनी को भी जनता ने हल्के में लिया, जिसके कारण पूरी अव्यवस्था फैली और भगदड़ मच गई। निश्चित तौर पर इसके अंदर कोई गहरी साजिश हो सकती है। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। महाकुंभ के बीच में मची इस भगदड़ के पीछे कोई साजिश है या दुर्भाग्य है? आप क्या कहेंगे? कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों। जानकारी को शेयर कीजिएगा और महाकुंभ को धमकी देने वालों के बारे में आपकी क्या राय है वो भी जरूर साझा कीजिएगा। जय हिंद, जय जय भारत।